हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस अपडेट, बिग अलर्ट। कोर्ट केस में कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोर्ट केस में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ऐसी चीज़ें देखने और सुनने को मिल रही हैं। ठीक है, अभी आप लोग को मालूम है, आप लोग लेवल 6 और लेवल 4 का एग्ज़ाम दे करके आए हैं। वहाँ भी कुछ नई तरह की अफवाह फैल रही है, जैसे रिजल्ट को लेकर के अफवाह फैली थी। ठीक है, आप लोग नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं करते हो और अफवाह पर ज़्यादा ध्यान देते हो। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई वैकेंसी हो, आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लिया करिए पहले। और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन में जो एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस होता है उसको आप सही से फॉलो करिए। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत अलग आ गया है, सिलेबस से बाहर का आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। जैसा भी लेवल 6 में बहुत से लोग कह रहे हैं। भाई, जब उसका नाम ही लेवल 6 है, यानी कि हायर लेवल का वो पोस्ट है और सारे लेवल का अलग अलग एग्ज़ाम हो रहा है। नोटिफिकेशन में पहले से ही मेंशन था कि हम लेवल वाइज एग्ज़ाम कराएंगे। जब लेवल वाइज एग्ज़ाम कराएंगे तो सभी का लेवल भी तो अलग अलग होगा। सिंपल सी बात है। आप सबसे हाई सैलरी पोस्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपकी गलती है ना, रेलवे की गलती नहीं है। रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन पहले से ही मेंशन किया था कि हम लेवल वाइज एग्ज़ाम कराएंगे और सभी का अलग अलग लेवल रखेंगे। ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था। आप सोचेंगे 10th लेवल का क्वेश्चन मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पेपर कोई टफ नहीं था। पेपर अपने लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल मतलब मॉडरेट था, नॉर्मल था, जैसा होना चाहिए। आप एसएससी सीजीएल का मेंस देख लीजिए, उसका भी लेवल ऐसा ही रहता है। आप आईबीपीएस पीओ का मेंस देख लीजिए, उसका भी लेवल ऐसा ही रहता है। तो आप लोग ये मत कहिए कि इसका लेवल टफ था। जैसी वैकेंसी रहेगी, जैसे पोस्ट रहेंगे, उसके एग्ज़ाम भी वैसे ही होंगे, उसी के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो वो मेरा टॉपिक नहीं है। हम अब कोर्ट केस से बात करें, अभी कोर्ट केस से बात कर लेते हैं। तो आप जान रहे फ्रेंड्स, कोर्ट केस में पहले बताया जा रहा था कि 20 जुलाई को आपकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। ठीक है, लेकिन अब आप स्टेटस अगर चेक करते हैं केस स्टेटस, तो वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं रहा, बोल रहा है अभी लिस्टेड नहीं है नेक्स्ट डेट। ये देखिए, देखिए डायरी नंबर 2474/2022, संदीप कुमार वर्सेस रेल भवन। फाइलिंग डेट 21 अप्रैल 2022। केस नंबर OA 1101 2022। स्टेटस स्टेज पेंडिंग। प्रेजेंट नेक्स्ट लिस्टेड ऑन नेक्स्ट लिस्टिंग डेट नॉट फिक्स। पहले यहाँ पे लिख रहा था 20 जुलाई 2022, अब कह रहा है नेक्स्ट लिस्टिंग डेट नॉट फिक्स। तो ऐसा क्यों हुआ, अभी जानने का हम प्रयास करते हैं इस वीडियो में। इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, यानी कि जैसे कि किसी ने बार कमेंट किया था कि अर्जेंट मैटर को तो हॉलीडे में भी सुना जाता है। मैं बताया था पिछले वीडियो में ना कि अभी समर वैकेशन चल रहा है, 2 मई से लेकर के 28 मई तक आपका समर वैकेशन है कैट में। तो इस बीच तो हियरिंग होना पॉसिबल नहीं, इस वजह से इतना लंबा डेट दिया गया, मैं बोल रहा था। ठीक, तो किसी ने कहा था कि अर्जेंट मैटर भी सुने जाते हैं वैकेशन में, और किसी ने कहा था कि समर वैकेशन कोर्ट में कब से होने लगा। अरे भाई, समर वैकेशन कोर्ट में भी होता है, केवल स्कूल में समर वैकेशन नहीं होता है। आप गूगल कर लो, पता चल जाएगा। 2 मई से 28 मई तक समर वैकेशन है और ये अपॉइंटमेंट का सब्जेक्ट है, तो ये कभी भी अर्जेंट मैटर में नहीं माना जा सकता। जैसे बहुत लोग बोल रहे थे ना, कमेंट बॉक्स बोल रहे थे कि अर्जेंट मैटर की मतलब हियरिंग होती है, तो ये अर्जेंट नहीं है, यहाँ किसी की जान नहीं जा रही है, ये अपॉइंटमेंट का मैटर है। इसे आप अर्जेंट मैटर कभी नहीं कह सकते हैं। तो इसे तो हॉलीडे में, समर वैकेशन में सुनना इम्पॉसिबल कहा सकता है। ठीक है, तो अभी आप मई में कोई उम्मीद ना लगाएं, सिंपल सी बात है। ठीक है, केस इस डिफेक्टरी पेंडिंग लिख रहा है। डेली ऑर्डर आया था, उस दिन ऑर्डर आया था, मतलब लास्ट केस में क्या है, तो मैं आपको बताया था कि रेलवे को एफिडेविट देने को बोला गया था। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए, लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पॉन्डेंट सबमिट्स दैट he is not having a copy of the present OA. Learned counsel for the applicants undertakes to supply a copy of the same to the learned counsel for the respondents during the course of the day. ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्डेंट कह रहे हैं कि हमारे पास कोर्ट केस की कोई कॉपी नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि तो पेटिशनर के तरफ से एडवोकेट बोले कि हम आपको कॉपी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, ये बोला जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, तो रिस्पॉन्डेंट्स को क्या करना है, 4 वीक के अंदर, 4 वीक्स के अंदर क्या है, इन्हें अपना मतलब रिप्लाई देना है, यानी कि एफिडेविट देना है। अब इनको कोर्ट केस का डिटेल मिल गया। अभी तक ये बोल रहे थे कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कोर्ट से रिलेटेड। ठीक, तो रिस्पॉन्डेंट बोल रहे थे, यानी कि रेलवे के एडवोकेट बोल रहे थे। तो फिर पेटिशनर ने बोला कि हम दे देंगे आपको, दे दिया वो। ठीक, तो अब इनको 4 हफ्ते के अंदर इनको अपना जवाब देना, एफिडेविट देना। फिर उसके बाद अप्लीकेंट अगर चाहे तो रिजॉइंडर फाइल कर सकते हैं, यानी केस में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, रिप्लाई से कुछ इन्हें प्रॉब्लम है, तो 2 वीक के अंदर कर सकते हैं। यानी कि टोटल 6 हफ्ता मतलब लग रहा है, टोटल 6 सप्ताह का समय लग रहा है, 6 वीक्स का। ठीक है, 28 मई के बाद अगर आप 6 वीक काउंट करेंगे तो लगभग आपका 20 जुलाई का डेट यहाँ चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे देख भी रहे हैं लिस्टेड ऑन 20 जुलाई 2022, लेकिन अभी क्या है, आप देखें ये 20 जुलाई का डेट हटा दिया गया प्रेजेंट में। यहाँ पे लिख रहा है नेक्स्ट लिस्टिंग डेट नॉट फिक्स। ठीक है, ये चीज़ हो रहा है। और आगे फ्रेंड्स, जो मैं कह रहा हूँ कुछ बड़ा होने वाला है, तो बड़ा ये होने वाला है कि पेटिशनर इस ऑर्डर को ऐड करने जा रहे हैं। ये MP हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आप मतलब किसी वैकेंसी प्रोसेस के बीच भी कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, इन व्यू ऑफ फोरगोइंग एनालिसिस द
कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 1994 is upheld. Rule 43D third introduced by amendment in examination rules on 17 फरवरी 2022 इज़ डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायर्स, यानी कि बियॉन्ड द मतलब कि लेवल, यानी उनके अंडर से बाहर, कंट्रोल से बाहर है, ये कोई भी आयोग नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे आपको अमेंडमेंट करना है तो आप बाद में कर सकते हैं, चाहे यहाँ रिजर्वेशन का मामला हो या फिर रिजल्ट का मामला हो, कोई भी मामला हो। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि ये आपके हाथ में नहीं है। आप जब एक बार नोटिफिकेशन दे चुके हैं कि किस तरह वैकेंसी करा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी करानी होगी। कह रहा है एंड सेट असाइड, मतलब इनके बाहर है। रिजल्टेंटली द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मस्ट बी कंडक्टेड एंड कंप्लीटेड इन कॉन्सोनेंस विद अनअमेंडेड एग्जामिनेशन रूल्स ऑफ 2015, यानी कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है प्रेजेंट, उसको आपको पुराने रूल के ही अकॉर्डिंग कराना होगा। इसी बात को कैट में लोग फिर से लेकर के जाएंगे जब नेक्स्ट हियरिंग होगी या फिर इस वाइंडर में अपनी इस बात को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी होगा फ्रेंड्स बाद में अपडेट मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, अभी नेक्स्ट डेट भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। पहले 20 जुलाई था, अब मतलब डेट भी नहीं ओपन किया जा रहा। हो सकता है जून में लोग कर दे, जल्दी कर दे। अगर बीच में ही कोर्ट को मतलब कि उनको मिल जाता है एफिडेविट वगैरह, या फिर कोई एफिडेविट नहीं मिलता तो वैसे ही पेटिशनर केस दे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं आपको झूठा उम्मीद नहीं दिलाऊंगा फ्रेंड्स। सिंपल सी बात है, कहीं भी अगर सामने वाला बंदा बार बार प्रेजेंट नहीं होता, इसका मतलब वो केस हार चुका है, वो अपनी बात से मतलब हार मान चुका है। लेकिन अगर एफिडेविट देते हैं, कुछ उनकी बात सही निकलती है तो केस डिस्पोज भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये केस वगैरह मतलब जो भी होगा ये कोर्ट के हाथ में, हमारे आपके हाथ में नहीं है। हमारे आपके हाथ में क्या है, केवल अपना काम करना है। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन करिए और आधी से आधी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैंने लेवल 6 एग्जाम्पल लिया ना, वहाँ पे आप लोग देखे हैं कि कितना हवा उड़ाया गया है कि पेपर का लेवल बहुत टफ था, ये था वो था। तो आप क्या है, रिलेवेंट मटेरियल से प्रैक्टिस नहीं करते, रिलेवेंट टेस्ट सीरीज नहीं लगाते, इससे आपके साथ ऐसा गलत होता है। ठीक है, हमारे ऐप पे एक ही बंदा है जो बंदा मतलब हर एक टेस्ट सीरीज मेरा बाय कर रहा है, हर एक कोर्स बाय कर रहा है। मतलब ऐसे सिंसियर कैंडिडेट्स होने चाहिए कि आपको मतलब मटेरियल समझ में आना चाहिए क्या चीज़ है क्या। मैं ये नहीं कहूँ सब कुछ आप खरीद लो मेरा, ठीक है, मैं नहीं करूँ मुझे पैसे ही दो केवल। मैं ये कहना चाहता हूँ आप कोई भी चीज़ चूज़ करो उससे पहले उसका डीप एनालिसिस करो, समझो पहले ये चीज़ बाय करने जा रहा हूँ सही है गलत है। ठीक है, आप लोग जिसका टेस्ट सीरीज लगाए थे आप देख लिए उसे कितने क्वेश्चन आए कितने क्वेश्चन नहीं आए, और जो लोग मेरा टेस्ट सीरीज लगा के आए उनसे मतलब कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने आराम से 90+ अटेम्प्ट करके आए हैं। ठीक है, और 90+ पे ही आप सेफ हो, उससे कम में थोड़ा सा आपका डाउट रह सकता है, क्योंकि ये एक मेंस एग्ज़ाम है। मेंस एग्ज़ाम में जानते हैं सी डायरेक्ट मेरिट बन जाएगा, और ऐसा मामले में क्या होगा, यानी ऐसा मामले में आपका क्या है, अभी सी बैट वगैरह है। ठीक है, तो ये त्रिनंजन पति आप देख सकते हैं 9 कोर्सेज बाय कर चुके हैं पूरा। ठीक है, और भी बहुत से लोग हैं, कोई 8 बाय किए, कोई 7 बाय किए, कोई 6 बाय किए, कोई 5 बाय किए। मैं उनको कहना चाहता हूँ जो अभी तक एक भी कोर्स से टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं, मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, इतना सस्ता टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। 200 में, 250 में, 150 में, 100 रुपये में कहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल है, जहाँ डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू पूछे जा रहे हैं, चाहे आप करंट अफेयर्स की बात कर ले, चाहे जीए की बात कर ले, चाहे मैथ्स की बात कर ले, चाहे रीजनिंग बात कर ले, क्योंकि आप सभी सेक्शन को लेकर के परेशान है। क्वेश्चन लेंदी था, ये था वो था, करंट अफेयर समझ में नहीं आ रहा था, ये वो तमाम तरह की बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स अगर आप ये 3 केवल लगा लेते टेस्ट सीरीज तो मैं गारंटी लेता हूँ आप आराम से 75% स्कोर कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये 3 टेस्ट सीरीज, लेकिन हाँ तीनों आपको लगाना हो कम से कम, क्योंकि मैं बताया ना कि इस एग्जाम क्वेश्चन, इस एग्जाम पूछ लेता, इस एग्जाम क्वेश्चन, इस एग्जाम पूछ लेता, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको ये 3 टेस्ट सीरीज कम से कम लगाने ही होंगे। 3 क्या आप 2 ही लगा सकते हो, क्योंकि ग्रुप डी का 2 है, एक बाइलिंगुअल है, एक केवल हिंदी में है। तो अगर आप इंग्लिश वाले हो तो हिंदी तो आपको समझ में आएगी नहीं, अगर आप हिंदी वाले तो आप दोनों ले लो, क्योंकि मटेरियल थोड़ा सा अलग है, एक में केवल 11 मार्क है, एक में 40 मार्क है। ठीक है, 40+ है, तो आपको दोनों लेना चाहिए। और एनटीपीसी तो ऑलरेडी बाइलिंगुअल है। ठीक है, और इसमें तो बाइलिंगुअल पहले से मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों, इसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। बस ग्रुप डी में क्या था, पहले केवल हिंदी का लाए तो इंग्लिश की लगातार डिमांड होने लगी, फिर मैं बाइलिंगुअल लेकर के आ गया। ठीक है, तो मतलब उम्मीद करता हूँ अगर आपको हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है तो आपको तीनों खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज ज़्यादा मिल जाएंगे फिर इससे। ठीक है, और जो हिंदी वाला वो कम दाम का वैसे भी 130 केवल है, और 10% ऑफ अभी चल रहा है, सभी मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, टारगेट विद विनय निर्भीक, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। वैसे मैं इन कोर्सेज का भी लिंक डायरेक्टली आपको दे दूंगा, और मेरा ऐप आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल सर्च करके टारगेट विद विनय निर्भीक। ठीक है, आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे टारगेट विद विनय निर्भीक, वहाँ पर ऐप डायरेक्टली खुल के आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर बिना ऐप के आप इसको देना चाहते हैं टेस्ट को लैपटॉप वगैरह पे तो भी आप दे सकते हैं। वहाँ पे क्या केवल ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा। ठीक है, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल देंगे, मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड वहाँ पर डाल देंगे FQTZ के, वहाँ पे आपको मतलब लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि लैपटॉप ओपन नहीं हो रहा है, इसी से नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे ORG कोड मांग रहा है। तो ORG कोड आपको हर जगह इसी लिंक पे तो है, जितने टेस्ट सीरीज है ना उनके लिंक में आपको दिख जाएगा ऑर्गेनाइजेशन कोड यहाँ पर क्या है, उसे आप डाल देंगे तो आप ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा विश्वास करिए, अगर एक बार तीनों टेस्ट सीरीज आप लगा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, फिर आगे एग्जाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चाहे आपकी लेवल 5 हो, लेवल 3 हो, लेवल 2 हो, कोई भी लेवल हो, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छा मॉक लगा रहे हैं, अच्छे लेवल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको
वीज़ा में भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अब तक की सारी बातें। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।